हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिक्स, और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको लिखना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखिए नंबर 1 ऑर्डर। तो ऑर्डर हम बताए थे आपको कि ऑर्डर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में कितने रो है बाई कितने कॉलम है, इस चीज को नेम दिया गया है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो 1 2 3 रो है, बाई कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/4, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 3/4 ऑर्डर का है। ठीक है, फिर आपको निकालना है बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 2 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों हम बताए थे कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, या आप यहाँ से काउंट भी कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल ये आपका एलिमेंट्स आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर देखिए बच्चों हमें निकालना है नंबर 3, ये सारा एलिमेंट्स खोजना है। कौन सा एलिमेंट, ए एलिमेंट फाइंड करना है जो फर्स्ट रो में होगा थर्ड कॉलम में होगा। A13 को फाइंड करना है तो ए हो गया एलिमेंट जो फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना मिला हमें 19। ठीक है, इसी तरह बच्चों A21 निकालना है तो A21 मतलब जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 35, तो ये हो जाएगा 35। इसी तरह बच्चों निकालना है हमें A33, तो ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये दोनों कहाँ मिल रहा है -5 पे, तो ये हमें मेरा हो गया -5। फिर A24, तो A24 क्या हो गया सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ये दोनों कहाँ मिल रहा है 12 पर, तो ये हो गया 12। अब फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम कहाँ पर आया 5/2 पर, तो ये हो गया बच्चों 5/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो पहले पार्ट में बच्चों कह रहा है कि टोटल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का, टोटल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का 24 गिवन है तो इस मैट्रिक्स का कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है। तो इसका निकालना है पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपको टोटल एलिमेंट्स दिया हो बच्चों और आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालना हो तो इस टोटल एलिमेंट्स को m/n के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है। हम जितने डिफरेंट तरीका से इस टोटल एलिमेंट्स को m/n के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं उतना ही ऑर्डर पॉसिबल है। अब देखिए बच्चों निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम m का वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब एक रो लेंगे तो कॉलम कितना हो जाएगा, तो हमको ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 होगा, तो कॉलम 24 मिलेगा। तो पहला ये ऑर्डर पॉसिबल होगा 1/24 ऑर्डर का। नेक्स्ट बच्चों m का वैल्यू 2 लेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 12 24। फिर बच्चों m का वैल्यू 3 लेंगे, 3 से कितना हो जाएगा 8 24। फिर बच्चों 4 लेंगे, 4 से कितना हो जाएगा 6 24, 4/6 24। ठीक है, 5 से तो होगा नहीं बच्चों, 5 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों 6 है, तो 6 अगर लेंगे हम तो 6/4 24।
अब देखिए बच्चों 4/6 और ये 6/4 पलट गया, तो 4/6 है, फिर नेक्स्ट आपको मिला इसका उल्टा 6/4, तो अब आपको इसका उल्टा मिलेगा 8/3, 8/3 24, फिर इसका मिलेगा 12/2 24, फिर इसका मिलेगा 24/1। बस इतना ही ऑर्डर बच्चों इस मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा। ठीक है, तो किस तरह से निकालना है, हमें इसे m/n के रूप में ब्रेक करना है। जितने डिफरेंट तरीका से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं उतना ऑर्डर पॉसिबल है। तो पहले m का वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/24, फिर 2/12, 3/8, 4/6, 6/4। आपको देख ऐसा, ठीक है, जिस स्टेप में आपको इसका पलट गया वैल्यू, जैसे m/4/6 है तो 6/4 है, तो फिर ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा और ये पलट जाएगा। ठीक है, इसी का बच्चों सेकंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर टोटल एलिमेंट्स अगर 13 होगा, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो जब भी आपका टोटल एलिमेंट्स कोई प्राइम नंबर मिलेगा तो इस केस में बच्चों केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होता है। क्या क्या, देखिए पॉसिबल ऑर्डर, पहला तो होगा 1/13, फिर 2 से भी नहीं होगा बच्चों, 2 में कोई नंबर नेचुरल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा, नहीं। यहाँ पर m और n होता है बच्चों कोई नेचुरल नंबर, तो इस तरह 3 भी नहीं मिलेगा, 4 भी नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट मिलेगा इसका अपोजिट 13/1। बस केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है। तो जब भी टोटल एलिमेंट्स बच्चों कोई प्राइम नंबर रहेगा तो हमेशा केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होता है। ठीक है, एक 1/1 नंबर, एक नंबर बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। तो इस बार आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 18 गिवन है। सेम कह रहा है कि इसका कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है, तो फिर से इसका पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए इस 18 को ब्रेक करना पड़ेगा m/n के फॉर्म में। यहाँ पर m और n जो है नेचुरल नंबर से, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, m का वैल्यू 1 लेंगे, पहले 1 लेंगे तो n का वैल्यू 18 मिलेगा, फिर 2 लेंगे तो 9 मिलेगा, 2 9 जा 18 है, तो 2/9 ऑर्डर का होगा। फिर m का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 6 जा 18। 4 से बच्चों होगा नहीं, क्योंकि 4 में किसी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 18 नहीं आता है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, सॉरी 6 से होगा, तो 6 3 जा 18। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये पलट गया, ठीक, तो फिर ये इसका उल्टा होगा 9/2 और फिर 18/1। अगला क्या मिलेगा 9/2 का, और फिर नेक्स्ट मिलेगा बच्चों 18/1 का। तो इतना ही ऑर्डर पॉसिबल है। फिर कहता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो अभी बताए थे बच्चों कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कोई प्राइम नंबर होगा तो केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल होता है। क्या क्या, एक 1 ये जो नंबर है 5 एंड इसके अपोजिट 5/1। तो इस केस में केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स को नेम देना है ए, एलिमेंट हो गया इसका aij के फॉर्म में रहेगा। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू, जहां पर aij का वैल्यू गिवन है, एक बार ये लेना है, सेकंड क्वेश्चन में ये लेना है, थर्ड क्वेश्चन में ये लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन का बात करते हैं 1 नंबर का। मेरे पास ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2/2। ठीक है, मैट्रिक्स क्या रहेगा a इक्वल टू aij, और इसका एलिमेंट क्या क्या होगा aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा जिसमें हमको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा मैट्रिक्स जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है बच्चों 2/2 ऑर्डर का है। तो 2/2 ऑर्डर का है, इसका मतलब इसमें 2 ठो रॉ होगा और 2 ठो कॉलम होगा। तो सबसे पहले हम एक इसका ढांचा तैयार करेंगे कि मेरा मैट्रिक्स कैसा होगा। तो हमें एलिमेंट को डिनोट करना है aij से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा बच्चों वो उसका पोजीशन होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो a11। फिर यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो a12।
यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो A21, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है तो A22। अब क्या करना है बच्चों, इसके हेल्प से हम हर एक एलिमेंट्स का वैल्यू को निकालेंगे और फाइनली हर एक एलिमेंट का वैल्यू को इसमें है ना, इन सब एलिमेंट्स को इसके वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो आपको फाइनली मैट्रिक्स A मिल जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं। देखिए, तो सिंस Aij का वैल्यू कितना गिवन है, I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। अब इसके हेल्प से हम बच्चों इन सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले है A11 का वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए I का वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे 1 मिलेगा, J का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो इस तरह बच्चों I और J का वैल्यू 1 और 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 कितना मिलेगा 2। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आपको A12 निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 बाय 2। ठीक है, इसी तरह बच्चों A21 निकालना है तो A21 का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए I का वैल्यू हो गया 2, J का वैल्यू हो गया 1, तो ये I प्लस J का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 बाय 2। और लास्ट है बच्चों A22, तो A22 का वैल्यू निकालेंगे, A22 तो कंपेयर करेंगे, I का वैल्यू भी 2, J का वैल्यू भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो ये 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाय 2, ये हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इन सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देना है उसके वैल्यू से, तो वही होगा आपका फाइनल मैट्रिक्स। तो देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो गया, A11 इसका वैल्यू है 2, फिर A12 इसका वैल्यू है 9 बाय 2, फिर A21 इसका वैल्यू भी सेम है 9 बाय 2, और फिर A22 इसका वैल्यू क्या है 8। तो यही आपका बच्चों हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 में। ठीक है, फिर देखिए पार्ट 2 में फिर सेम हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। ठीक है, मैट्रिक्स को लेना है A के, मैट्रिक्स को मानना है A, एलिमेंट को लेना है Aij के, और Aij का वैल्यू कितना गिवन है I बाय J। ठीक, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल टू 2 बाय 2 ऑर्डर का, तो 2 रो 2 कॉलम, तो यहाँ पर एलिमेंट A11, A12, A21 और A22। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चों इसके हेल्प से। तो सिंस Aij इक्वल टू कितना है I बाय J, तो देयरफॉर A11 कितना हो जाएगा 1 बाय 1, तो मतलब 1 ही मिलेगा क्योंकि I भी 1 है J भी 1 है। इसी तरह से A12 कितना मिलेगा, तो I1 है J2 है तो 1 बाय 2। A21 कितना मिलेगा, इस बार I2 है J1 है तो I बाय J, तो 2 बाय 1 मतलब मिलेगा 2। और A22 क्या हो जाएगा बच्चों, I भी 2 है J भी 2 है तो 2 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चारों एलिमेंट्स का वैल्यू निकल गया। अब हम इस एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे उसके वैल्यू से, तो देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा A11 इसका वैल्यू 1 है, A12 इसका वैल्यू 1 बाय 2, A21 इसका वैल्यू है 2 और A22 इसका वैल्यू है 1। तो यही हो गया बच्चों आपको मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 फिर से हमें ऑर्डर गिवन है 2 बाय 2, मैट्रिक्स को लेना है A इक्वल टू Aij और एलिमेंट्स गिवन है इसका Aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, देखिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे A
2x2 ऑर्डर का, तो 2 रो 2 कॉलम, तो A11, A12, A21 और A22, ये बन गया आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब ये चारों एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे हम इसके हेल्प से। तो सिंस Aij कितना है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। अब इसके हेल्प से बच्चों हम चारों एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। तो A11 कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 इंटू 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है। इसी तरह बच्चों A12 निकालना है, तो A12 कितना हो गया, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/2। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों A21, तो A21 ये कितना हो जाएगा, तो i हो गया इस बार 2, j हो गया 1, तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, 4 का स्क्वायर 16/2 8, और लास्ट है बच्चों A22। इस बार i का वैल्यू भी 2, j का वैल्यू भी 2, तो i हो गया 2 प्लस j हो गया 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36/2, कितना हो गया 18। ठीक है। 36/2 कितना हो गया बच्चों 18। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सारे एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे उसके वैल्यू से। तो फाइनली जब आपका मैट्रिक्स बनेगा A इक्वल टू, ये होगा आपका कितना, A11 का वैल्यू है 9/2, फिर है 25/2, फिर है 8, और फाइनली है बच्चों 18। ठीक है। तो ये आपका हो बन गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, मतलब हमें इस बार 3/4 ऑर्डर का एक बनाना है मैट्रिक्स, जिसका एलिमेंट्स जो होगा बच्चों एक बार ये लेना है और दूसरा बार ये लेना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसका ऑर्डर होगा 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसमें 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा, 4 कॉलम होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, है ना, हम इसका ढांचा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा बच्चों ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फिर होगा बच्चों A13 और ये होगा A14। फिर यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, फिर A22, A23, A24। फिर नेक्स्ट है बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 31, फिर A32, A33 और A34। ठीक। अब हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे बच्चों इसकी हेल्प से। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंस Aij का वैल्यू होता है 1/2 मॉड कितना गिवन है -3i + j। ठीक है। इसके हेल्प से बच्चों हम हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे और फिर हर एक एलिमेंट को, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे उसके वैल्यू से। तो A11 में क्या हो जाएगा, i का वैल्यू भी 1 है, j का वैल्यू भी 1 है, तो 1/2, i का वैल्यू 1 तो बचेगा -3, j का वैल्यू 1 तो +1, -3 + 1, ठीक है, बचेगा -2। -2 का मॉड का काम क्या होता है बच्चों, नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज कर देना, पॉजिटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव में ही छोड़ देगा। तो -2 का मॉड +2, तो 1/2 × 2, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है। इसी तरह A12 निकालना है, A12 तो 1/2 मॉड, पहला तो -3 होगा, दूसरा j का वैल्यू कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1/2, -1 का मॉड +1 तो ये हो गया 1/2। ठीक है। इसी तरह बच्चों A13 निकालेंगे, A13 कितना हो जाएगा 1/2 मॉड -3 + 3, तो ये कितना होगा बच्चों 1/2, ये -3 + 3 0, 0 का मॉड तो 0 रहेगा,
तो ये वैल्यू भी कितना आएगा 0। और इसी तरह से A14 1/2 मॉड -3 प्लस जे का वैल्यू इस बार हो गया 4, तो 4 में गया 3 1 का मॉड तो 1 ही होता है, तो इसका भी वैल्यू आएगा बच्चों 1/2। तो ये हो गया फर्स्ट रॉ का। फर्स्ट रॉ में 4 एलिमेंट है, चारों का निकल गया। इसी तरह निकालेंगे बच्चों सेकेंड रॉ का। नेक्स्ट है A21 क्या हो गया A21, तो i का वैल्यू हो गया बच्चों 2, तो -3 2 जा 6 -6, तो ये होगा -6 प्लस j का वैल्यू कितना है, j का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1/2 -6 प्लस 1 -5 का मॉड प्लस 5, तो ये कितना हो गया 5/2। ठीक है। इसी तरह से A22 कितना हो गया बच्चों 1/2, ये तो -6 ही रहेगा, और j का वैल्यू हो गया इस बार 2, तो -6 प्लस 2 ये होगा -4 का मॉड प्लस 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। इसी तरह से A23 फिर से देखिए बच्चों 1/2 -6, इस बार j का वैल्यू हो गया 3, तो -6 प्लस 3 -3 का मॉड प्लस 3, तो 1/2 इंटू 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। और A24 तो 1/2, इस बार -6 प्लस j का वैल्यू हो गया 4, तो प्लस 4, तो ये बचेगा 1/2 इंटू -6 प्लस 4 -2 का मॉड प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे का वैल्यू। ठीक है। फिर हम थर्ड रो में आते हैं A31। अब देखिए बच्चों यहाँ पर i का वैल्यू हो गया 3, तो -3 इंटू 3 -9, और j का वैल्यू हो गया 1, तो 1/2 मॉड -9 प्लस 1, तो ये बचेगा 1/2 -8 का मॉड प्लस 8, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह बच्चों A32 का निकालेंगे 32, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -9 प्लस इस बार j, i तो सेम है तो वाला सेम रहेगा, j का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 कर देंगे, तो 1/2 बचेगा -7 का मॉड प्लस 7, मतलब 7/2। ठीक है। इसी तरह बच्चों A33 निकालना है A33, तो 1/2 मॉड i का वैल्यू इस बार हो गया 3, तो i तो सेम है -2, j हो गया 3, तो 1/2 -6 बचेगा का मॉड प्लस 6, तो 6/2 कितना हो गया 3। और लास्ट है बच्चों A34, तो 1/2 i तो फिर सेम है 3, तो यहाँ बचेगा -3, j बदल के हो गया 4, बचेगा -5 का मॉड प्लस 5, तो 1/2 इंटू 5, तो ये बच्चे हो गया 5/2। ठीक है। लास्ट में क्या करना है बच्चों, हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है उसके वैल्यू से, तो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल जो मैट्रिक्स होगा, तो पहला रो का एलिमेंट क्या है 1 हाफ 0 हाफ, 1 1/2 0 1/2। सेकेंड रो में क्या है बच्चों 5/2 2 3/2 1, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/2 2, और फिर 3/2, फिर नेक्स्ट 1 है। थर्ड रो में क्या है 4 7/2 3 और 5/2, तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसका पार्ट 2 में। ठीक है। फिर से बच्चों देखिए ऑर्डर आपका फिर से वही है 3/4, तो क्या करेंगे मैट्रिक्स ए को लेंगे, 3/4 ऑर्डर का है, तो फिर से एक ढांचा तैयार करेंगे हम, 3 रो होगा 4 कॉलम होगा, तो एलिमेंट जो होगा A11 A12 A13 A14, फिर सेकेंड रो में होगा 21 A22 A23 A24, थर्ड रो में होगा A31 A32 A33 और A34, तो ये हो गया 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स। अब बच्चों हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे इसके हेल्प से। तो सिंस Aij का वैल्यू कितना है, ये हो गया 2i - j, तो इससे A11 निकालेंगे। पहले फर्स्ट रो का निकालते हैं एलिमेंट्स का, A11 तो i हो गया 1 j हो गया 1, तो i1 तो 2 1 जा 2 -1,
ये हो गया 1, A12 तो ये हो गया 2 - 2 0, A13 तो ये हो गया बच्चों 2 - 3 -1, और A14 ये कितना हो जाएगा 2 - 4 ये हो जाएगा -2। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट्स है। इसी तरह से आ जाते हैं हम सेकेंड रो का। सेकेंड रो में क्या है A21, तो A21 A I हो गया इस बार 2 और J हो गया इस बार 1, तो 2 2 जा 4 -1 तो ये हो जाएगा 4 -1 ये हो गया 3। फिर A22 तो I तो सेम है, केवल J एक बढ़ गया तो 4 माइनस इसको बढ़ा देंगे 2 तो ये हो जाएगा 2। फिर A23 तो ये होगा 4 - 3 1, और A24 तो ये हो जाएगा 4 - 4 ये 0। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड रो का आते हैं A31, तो इस बार देखिए I हो गया 3 J हो गया 1, तो 2 3 जा 6 -1 तो 6 -1 हो गया 5। इसी तरह से A32 ये हो गया 6 - 2 4, A33 तो ये हो गया 6 - 3 3, और A34 तो ये हो गया 6 - 4 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे उसके वैल्यू से, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो में क्या है 1 0 -1 -2 1 0 -1 -2। सेकेंड रो में है बच्चों 3 2 1 0 ये हो गया 3 2 1 0, और थर्ड रो में है 5 4 3 2 तो 5 4 3 2। तो ये हो गया बच्चों मेरा मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट इस पैटर्न पर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो पहले पहला पार्ट में आते हैं बच्चों। पहला पार्ट में क्या है कि ये मैट्रिक्स 4 3 x 5 इक्वल गिवन है y z 1 5 का, हमें वैल्यू निकालना है x y और z का। ठीक है, तो हम बताए थे बच्चों कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तो दो मैट्रिसेस इक्वल होने का जो शर्त होता है, कंडीशन होता है, वो क्या होता है कि दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना पड़ेगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको हम लोग सेम कर लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम बताए थे बच्चों, सेम रो और सेम कॉलम वाला एलिमेंट्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो जैसे बच्चों देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इधर वाला मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये वाला एलिमेंट है, तो ये और ये कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसको इक्वल होना पड़ेगा, तो देयरफॉर y का वैल्यू हम बोल सकते हैं 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। इधर बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में देखिए तो हमें z मिलेगा। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा, तो z का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, y निकल गया, z निकल गया। अब आते हैं बच्चों x में। देखिए बच्चों ये x जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है इस वाला मैट्रिक्स में, उस वाला मैट्रिक्स में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 है। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये वाला है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू निकल गया 1। तो इसमें बच्चों देख रहे हैं कि x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है x + y 2 5 + z xy। यहाँ पर है कितना 6 2 5 8। यहाँ भी बच्चों सेम करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, तो x + y का वैल्यू क्या मिलेगा 6। हम पहले नोट कर लेते हैं, x + y = मिलेगा 6। ये तो 2 और 2 एक ही सेम है वैल्यू, पहले सेम है, छोड़ देते हैं इसे। 5 + z क्या मिलेगा 5, तो ये मिलेगा 5 + z का वैल्यू 5। इससे आप z निकाल सकते हैं, क्या हो गया 5 - 5, तो ये हो गया 5 - 5, तो z कितना हो जाएगा 0।
तो z तो निकल गया बच्चों। अब देखिए फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग 8 है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, एक्स वाई हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपको बच्चों इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर हम कि इससे हम कोई एक चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं, या इससे वाई निकाल लेते हैं। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/x। ये वाई का वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 8/x = 6। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 8/x = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x² प्लस 8 = 6x। सबको लेफ्ट तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 = 0। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको x निकालना है तो 6 को लिखेंगे, सॉरी ठीक है हाँ देखिए 8 का होगा बच्चों 4 और 2, 4 2 जा 8 और 4 2 6 होता है, तो x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 = 0। तो -6 को लिखेंगे, -2 और -4 -6 होता है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इससे x कॉमन होगा बच्चों तो बचेगा x -2, और इन दो टर्म से -4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x -2 = 0। अब देखिए इन दोनों से x -2 कॉमन आएगा, तो x -2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x -4 = 0। अब ये इंटू ये 0 है, तो या तो ये 0 होगा या नहीं तो ये 0 होगा। तो हम इसे बनाएंगे दो पार्ट में, एक बार हम x -2 को करेंगे 0 के इक्वल, एक बार x -4 को करेंगे 0 के बराबर। अगर हम x -2 को लेते हैं 0 के बराबर तो देयरफॉर x आएगा बच्चों 2, और x -4 को लेते हैं 0 के बराबर तो x = आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर x अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा 8/2, तो एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4, और x अगर 4 है तो y कितना हो जाएगा 8/4 मतलब 2। तो वैल्यू क्या आ गया बच्चों, या तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z तो 0 रहेगा, या नहीं तो x4 y2। तो देखिए नेक्स्ट आपका आते हैं बच्चों इसका पार्ट 3 में। इसका पार्ट 3 क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस जेड और यहाँ पर y प्लस जेड, इन सब का वैल्यू गिवन है 9, 5 और 7। ठीक है, सेम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को बच्चों इक्वेट करेंगे तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा ये वाला, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिलेगा 9, इसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा ये वाला, तो x प्लस जेड ये मिल जाएगा 5, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा ये वाला, तो y प्लस जेड ये हमें मिलेगा 7। अब इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों x, y और z का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए x तो हम रहने देते हैं, y प्लस जेड का वैल्यू क्या है 7 है, तो x प्लस 7 = 9, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 9 - 7 2, तो x निकल गया। अब इस x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस जेड = 5, तो देयरफॉर यहाँ से z निकल जाएगा 5 - 2 3, और इस z का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y प्लस z का वैल्यू 3 = 7, तो y = होगा 7 - 3 मतलब 4। तो क्या देख रहे हैं बच्चों x, y, z का तीनों का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें इससे a, b, c और d का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम है बच्चों, दो मैट्रिसेस इक्वल है, और जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन रहे तो हमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों -1, तो a माइनस बी को हम करेंगे -1 के बराबर, फिर 2a माइनस बी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो हम देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a और b है, इसमें भी a और b है, तो हम इन दोनों को लिखते हैं एक साथ, तो 2a माइनस बी ये हो जाएगा बच्चों कितना 0 के बराबर। ठीक है, फिर इसको देखा जाए तो 2a प्लस सी का वैल्यू होगा 5, क्योंकि इससे क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला है, तो 2a प्लस सी हो जाएगा 5 के इक्वल, और 3c प्लस डी हो जाएगा 13 के इक्वल, 3c प्लस डी हो जाएगा 13 के इक्वल।
ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से देखिए, हम इसका साइन को चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जीरो तो वही रहेगा, तो ये कैंसिल होगा। -2a प्लस से माइनस ए इक्वल टू -1, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर बच्चों ए का वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे, तो ए है 1, माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू, ये जाएगा उधर -1 -1 -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू हो गया 2। ए और बी निकल चुका है। इस ए का वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो देयरफॉर सी निकल जाएगा 5 - 2 3, तो सी भी निकल गया। और इस सी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू सी का वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो देयरफॉर डी का वैल्यू हो जाएगा 13 - 9 4। तो ये निकल गया बच्चों ए, बी, सी और डी का वैल्यू। ठीक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है AIJ के पैटर्न पे है, जिसका ऑर्डर m/n है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों हम अपने पहले वीडियो में बताए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल हो। तो यहाँ पर m हो गया रो और n हो गया कॉलम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो और कॉलम इक्वल हो, मतलब m इक्वल टू n हो। तो अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ट्रू है बताना है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ये और इसको, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, m इक्वल टू n। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों। इसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। यहाँ ध्यान देना है बच्चों, दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिया हुआ नहीं है, मतलब हो सकता है इक्वल हो जाए, हो सकता है इक्वल ना भी हो। तो पूछ रहा है आपको कि कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। तो इक्वल कब होगा बच्चों, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होगा। मतलब अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या ये वाला वैल्यू लेने पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो x का वैल्यू -1/3 है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 7 आएगा, 3 3 कैंसिल, -1 प्लस 7, यहाँ पर 6 बचेगा। तो अगर ये वैल्यू को लेंगे, ऑप्शन ए लेंगे, तो x है -1/3, अब -1/3 रखने पर ये पूरा वैल्यू क्या आता है 6, लेकिन आना क्या चाहिए 0। ठीक है। इक्वल होने के लिए ये तो 0 आना चाहिए। फिर हम आगे को चेक करते हैं, लेकिन पहले आपको यही वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। और देखिए बच्चों x इक्वल टू -1/3 ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ए और डी तो कैंसिल हो गया। सेकंड आपको है बच्चों x इक्वल टू -2/3 और y 7, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए फिर से 3, x का वैल्यू क्या है -2/3, 3 प्लस 7, 3 3 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 7 इक्वल टू कितना बचा 5। तो अगर हम x का वैल्यू इसको लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये 5 आ रहा है, लेकिन इक्वल होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। 0 तो आ नहीं रहा है, 0 के इक्वल तो हो नहीं रहा है, मतलब ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या देंगे बच्चों, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। तो कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर का कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसका हर एक एंट्री, ठीक है, 0 या 1 हो। मतलब यहाँ पर जो भरेंगे बच्चों, यहाँ पर जो 9 एलिमेंट्स हम फिल करेंगे इसमें, वो 0 या 1 होना चाहिए, ये भी 0 या 1 होना चाहिए। इस तरह से हर एक एलिमेंट इसका 0 या 1 हो। इस तरह से कितने डिफरेंट मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक सिंपल इजी एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। ठीक है। देखिए, अगर बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सिंपल वे में देखें,
तो अगर हम आपको ये बोले कि ऐसा कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है जो 3x3 ऑर्डर का ना बोल के अगर हम एक सिंपल देखें तो 1/2 ऑर्डर का बोले, कि हम बोले कि 1/2 ऑर्डर का ऐसा कितना मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसका ईच एंट्री 0 या 1 हो, तो आप कैसे निकालिएगा। तो 1/2 ऑर्डर का मतलब हो गया बच्चों कि एक रो होगा और 2 कॉलम होगा, मतलब 2 ही एलिमेंट इसमें आएगा, और हर एक एंट्री 0 या 1 होना चाहिए। तो कितना पॉसिबल है, तो देखिए या तो दोनों में 0 हो जाएगा, या तो 0 1 होगा, या तो 1 0 होगा, या दोनों में 1 1 होगा, और तो कुछ नहीं होगा बच्चों। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है, ठीक है। उसी तरह बच्चों 3x3 ऑर्डर का भी निकालना पड़ेगा, लेकिन 3x3 ऑर्डर का इस तरह नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत सारा मैट्रिसेस बन जाएगा। तो पहले हम छोटे में सोचेंगे बच्चों कि इसको हम कैसे निकालेंगे बिना इसके मदद से डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीएनसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें ये 2 प्लेस को फिल करना पड़ा, और हर एक प्लेस को फिल करने का 2 तरीका है, या तो यहाँ पर आएगा या तो 0 या तो 1, मैंने इस प्लेस को फिल करने का 2 तरीका, और यहाँ पर भी आएगा बच्चों या तो 0 या तो 1, इस प्लेस को भी फिल करने का 2 तरीका। तो टोटल वेस्ट जो होता है बच्चों, हम पीएनसी में पढ़ेंगे कि टोटल वेस्ट जो होता है वो 2 × 2, ठीक है। आप ऑलरेडी बच्चों क्लास 11 में पीएनसी में पढ़ चुके हैं कि अगर हर एक प्लेस को फिल करने का जितने भी तरीके होते हैं, टोटल वेस्ट निकालना हो तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टोटल जो यहाँ पर होगा कितना होगा, 2 × 2 मतलब 4। तो यहाँ पर कितना बन गया बच्चों, 4। तो इसी तरह से अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ऑर्डर कितना गिवन है, 3/3। 3/3 ऑर्डर का मतलब हो गया बच्चों कि इसमें 3 ठो रो बनेगा और 3 ठो कॉलम बनेगा। तो टोटल एलिमेंट जो आ जाएगा बच्चों 9। अब देखिए सेम प्रोसेस से हर एक प्लेस को, हर एक एलिमेंट को फिल करने का 2 तरीका है। हर एक प्लेस में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, मैंने इस प्लेस को फिल करने का 2 तरीका, यहाँ भी 2 तरीका, यहाँ भी 2 वे से, इसको भी 2 वे से भर सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। हर एक प्लेस को हम भर सकते हैं 2 तरीका से। तो टोटल जो होगा बच्चों मैट्रिसेस पॉसिबल वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × टोटल आपका 9 टाइम्स है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स और 9 टाइम्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 2⁹, जिसका वैल्यू होता है 512, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 512, मतलब ऐसा 512 मैट्रिसेस पॉसिबल है 3x3 ऑर्डर में, जिसका हर एक एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो। तो ये हो गया मेरा बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद।